किया हुआ है। वैसे तो ये बेलिबास हैं, इनको खुद ख्याल करना होगा कि इन्होंने क्या करना है, अपनी बच्ची को इज्जत बचानी है या वो भी नहीं बचानी और अपना नाम काजी फायज ईसा की तरह दुनिया भर से लानतों में शुमार कर देना है। तो ये अब इन्होंने खुद डिसाइड करना है। हम मज़ाहिमत से पीछे नहीं हटेंगे। हमने जेलें देख ली, थाने देख लिए, हमने इनकी बदतमीजियाँ देख ली, हमें सड़कों पे घसीटा गया। हमारी ख़वातीन आज भी जेल में है, बुशरा इमरान खान जेल में है, डॉक्टर यास्मीन राशिद जेल में है। ये जो हमारी ख़वातीन जेल से आई हैं वो बिल्कुल भी कमज़ोर नहीं हुई। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वो कहीं कमज़ोर हो गई हैं और आप ये कहें कि जी वो ये ऐसे कि घर जाके बैठ जाएंगी। ये इन्होंने खुद अवाम को इस तरफ खड़ा किया है, मज़ाहिमत की तरफ खड़ा किया है। मज़ाहिमत से अब कोई पीछे नहीं हटेगा। हमें यहाँ चाहे 1 लाख दफ़ा आना पड़ा, हम आएंगे और हम इनको बेनकाब करते रहेंगे। इन्होंने अब सोचना है कि इन्होंने क्या करना है। इनके पास अपनी इज्जत बचाने के लिए अब सिर्फ एक रास्ता है कि ये अदल करे। हम इनसे खैरात नहीं मांग रहे कि कोई हम पे एहसान कर दे या हम पे रहम कर दे। रहम करने वाली ज़ात अल्लाह की है, ये हम पे कोई एहसान ना करे। इसे थोड़ी सी शर्म और थोड़ी सी गैरत कर ले जो कि इन्हें नहीं आ रही। आप क्या समझ रही हैं, मज़ाहमत से जो है वो रिहाई मुमकिन हो जाएगी? कोई और रास्ता नहीं है ना। अब ये तो नहीं हो सकता कि मैं जो वो बंदूक उठा के अंदर चली जाऊँ और जज साहब को कहूँ कि मैं आपको गोली मार दूँगी, आपने ये करना है। जो हो सकता है वो कर रहे हैं, देखते हैं इनको कब तक। शायद कहीं अल्लाह ताला ने किसी के दिल में कहीं कोई हया, कोई शर्म, कोई गैरत बाकी रखी हो। शायद कहीं वो कहते हैं ना कि मुझे यकीन है कि दुश्मन यहीं से निकलेगा, तो बस वो उस यकीन पे, उस उम्मीद पे अवाम अपनी जदोजहद जारी रखे हुए है। हर वर्कर कारकुन अपनी जदोजहद जारी रखे हुए है और हमारी उम्मीद अल्लाह से है कि अल्लाह ताला इस सबको ज़रूर बदलेगा। अल्लाह ताला इस तरह कोई चीज़ ज़ाया नहीं। अमूमी तासुर ये पाया जा रहा है कि मुज़ाहमत और तहरीकें जो हैं वो इमरान खान की रिहाई में मुश्किलात पैदा कर रही हैं। आप क्या समझती हैं? नहीं तो फिर क्या किया जाए कि घर बैठ जाया जाए? तो ये ऐसे कर लेंगे, मान जाएंगे। फिर इन्होंने कहना जी कि देखो कोई भी नहीं निकला और फिर अब कोई भी नहीं है। मतलब कोई रास्ता इन्होंने 9 मई के बाद क्या था, क्या तरीका कहा था? 9 मई के बाद यही तरीका कहा था कि ये लोग इनका बस चलता, ये मार देते हर एक को, जान से मार देते, ये जेलों में ना रखते, ये लोगों को ज़िबा कर देते। लेकिन क्या हुआ, 9 मई जिस तरीके से इन्होंने तमाशा शुरू किया, इतना खौफ व हिरास था, इतना लाहौर में इन्होंने जो जुल्म ढाया है, पूरे पंजाब में इन्होंने जो जुल्म ढाया है, उसके बाद क्या हुआ? हर चीज़ का एक वक्त होता है, हर चीज़ की एक हद होती है। इतने जुल्म और फस्तायत के बाद क्या हुआ? अवाम दोबारा निकली। 8 फरवरी इनके मुंह पे एक तमाचा है, बहुत ज़ोरदार तमाचा है, जिसका शायद अभी अवाम को खुद भी अंदाज़ा नहीं है कि अवाम ने क्या कर दिया। लेकिन जिनको जो बैठे हुए हैं ताकतवर हलकों में, जिसने भी ये ज़बरदस्ती नोचा हुआ है ये होता, वो जानता है कि उसके मुंह पे कितना ज़ोरदार तमाचा पड़ा है। चाहे वो इदारे के लोग हैं, चाहे वो सियासी पार्टियों के लोग हैं, उन्हें पता है कि उनके साथ क्या हुआ है। ये जो अवाम से इंतकाम अब लिया जा रहा है, ये उसी की निशानी है। तो अवाम अब पीछे कहीं नहीं हट रही। काजी फायज ईसा की तरफ जिसने जलील होना है बेशक तैयार रहे, हम पीछे नहीं हटेंगे। तारीख ये भी हिस्सा याद रखेगी और ये वाला हिस्सा भी। ताइबा राजा साहबा, कल से एक नया ट्रेंड सेट हो गया है सोशल मीडिया के ऊपर। इमरान खान साहब का एक जुमला वायरल हो रहा है, लेला लेला किया जा रहा है इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर। आप ये बताएं कि आपने कुर्बानी के लिए कोई ले लिया है लेला या लेली? ले लिया है लेला। खान साहब के जुमले के बाद ही शाम में ले लिया है। और मुझे लगता है इस बार लेला मालिकान की ईद ज़्यादा अच्छी गुजरेगी। खान साहब का बोला जाने वाला हर जुमला जो है ना, वो पाकिस्तान का दुनिया भर में जाना माना जाता है। मेरा ख्याल है पूरी दुनिया में इस वक्त ले लिए जा रहे होंगे। खान साहब ने असल में ईद की मुनासिबत से उस अर्दली को, जो कि पहले चेरी ब्लॉसम था, फिर अर्दली, उस 1.5 फुटिया को खान साहब ने फाइनली जो है वो लेला बोल दिया। वो शुक्र करे कि कुत्ता नहीं बोला, हालांकि अवाम यही बोलती है। अच्छा, ये बताएं कि लेला तो अवाम ले रहे हैं, लोग ये भी कह रहे हैं कि साथ लेली भी जो है वो भी कुर्बान होनी चाहिए। ज़िबा करने के लिए ले रहे हैं। लेली का हिसाब किताब तो बाद में शुरू करेंगे। खान साहब औरतों पे बात नहीं करते, उनके लिए हम काफ़ी हैं, हम तकलीफ पहुंचाने के लिए काफ़ी हैं। हमारी ख़वातीन हम बहुत हैं। अलबत्ता फ़िलहाल खान साहब ने लेले का जिक्र किया, लेली को हम खुद ठीक कर लेंगे। लेली कौन है? लेली आपको भी पता है, जो आजकल ज़बरदस्ती की माँ बन रही है। अल्लाह ताला हमारे वालिदैन को महफूज रखे और ज़िंदा हयात रखे। हम तो अपने वालिदैन से बहुत खुश है, जो भी उनको माँ बनाना चाह रहे हैं। मेरे ख्याल है उन्हीं की बात है, हम तो उन्हीं के बारे में कहते हैं। तो कुर्बानी आपने जो है वो लेला ले लिया है, तो आपकी कुर्बानी तो फिर बड़ी मज़े की गुजरेगी। नहीं, कुर्बानी सबकी, जिसने लेला लिया उसने ऐसे छुरी बार बार फिरवानी है। कसाई को कहते हैं कि इसको ज़रा ठीक से काटो, मज़ा नहीं आ रहा। तो इस बार ये होना है, तो इस बार तो बड़ा लजीज गोश्त खाया जाएगा। वो खान साहब का हिस्से मज़ा बहुत बेहतरीन हो गया। ये कहते थे कि खान डर जाएगा। खान साहब ने इतने वक्त के बाद जो है उसको लेला बोल के इनको बताया कि मेरा ना हंसे मज़ाक कम हुआ है और ना अकल कम हुई है और ना जज्बा कम हुआ है। तो इनके मरने के लिए इस दफ़ा यही बहुत है। हम लोग यहाँ लेले काटेंगे और ये सफ़े मातम बिछाएंगे। और सारी कौम के इल्म में है कि ये जो है जितने सैकड़ों के हिसाब से केस निकल आए हैं, इंतकाम शाफाना है। और ये जनवरी में हमने अपील दायर की थी,
जो सज़ा हुई है तोशा खाना 3 की सज़ा हुई है। पहले में मैंने सस्पेंड करवाई थी वो जो 3 साल इलेक्शन कमीशन वाले कंप्लेंट था। दूसरे में इस्तग़ासे ने खुद कहा कि जी इसमें बहुत सारी खामियां हैं, इसको मुअत्तल कर दें, वो किया। अब ये तीसरा है जिसमें मैं पहले भी ज़मानत इमरान खान साहब की सज़ा से पहले इसमें हो चुकी है और सारे वाक़यात जो हैं डिवीज़न बेंच ने डिस्कस करने के बाद किए थे। अब आपके इल्म में है कि हर हफ्ते 1 महीने से हर हफ्ते पेशावर से लेकर कराची पूरी पार्टी और पूरी कौम जो है वो यहाँ इकट्ठी होती है और इसलिए कि पहले इन्होंने दफ्तर ने एतराज़ लगा दिया कि अर्जेंट एप्लीकेशन क्या है और ख़ुद हाई कोर्ट उस एतराज़ को कह रही है कि ये गैर कानूनी ये एतराज़ दफ्तर ने लगाया है। तो मैंने कहा जनाब अगर गैर कानूनी एतराज़ लगाया है तो उसकी सज़ा तो आपने इमरान खान और बुशरा बीबी को दे दी कि 1 हफ्ते के बाद केस को लगाया जाए। बाहर का 1 हफ्ते के बाद जब केस लगता है तो फिर नोटिस होता है और फिर जब तारीख लगती है जो दी जाती है उस दिन तारीख यहाँ सारी पार्टी आई होती है लेकिन दफ्तर फिर उसे नहीं लगाता। ये 1 महीने से ये चूहे बिल्ली का खेल तमाशा यहाँ चल रहा था और आज जो आपने जिस तरह चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा, आज जनाब प्रोसिक्यूटर साहब फरमाते हैं कि वो जनाब जो स्पेशल प्रोसिक्यूटर पहले बना था वो एडवोकेट जनरल बन गया है। तो मैंने कहा कि जी उसको तो इनाम मिल गया एडवोकेट जनरल बनने का, आपको भी इनाम कोई ना कोई मिल जाएगा, आप भी हाई कोर्ट के जज बन जाएंगे। तो ये तो आलम है, बाहर कैफ कोई जवाब नहीं था। मैंने कहा जी इनका नोटिफिकेशन देख लें, ये नोटिफिकेशन 10 बंदों का जो बना है बना ही इमरान खान और बुशरा बीबी के मुकदमात के लिए है जो ये फरमा रहे हैं। तो इसलिए किसी और प्रोसिक्यूटर की कैसे इजाज़त दी जा सकती है। और वो कानून जो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि जो प्राइवेट वकील नहीं रख सकते आप मोटी मोटी फीसें जो है आवाम के पैसे से जो है पेट काट के उनको दें, जब तक कि अटॉर्नी जनरल ये ना कहे कि मैं नाअहल हूँ, मैं नालायक हूँ, मैं इस तरह का मुकदमा नहीं कर सकता, तो फिर अटॉर्नी जनरल को अटॉर्नी जनरल रहना ही नहीं चाहिए। तो मैंने कहा जी ये अगर इन्होंने सरकारी वकीलों का जो पैनल दिया है ये मौजूद है तो आज इनको ये कहना, ये सारे मीडिया में सारे पाकिस्तान के अखबारों में सुबह से लेके शाम तक चल रहा है कि आज इसकी अल-कादिर ट्रस्ट वाले केस की समाअत जो है होनी है। तो बाकी रहा ये है कि मुकदमे में जो कुछ है आपके सामने है। मैंने कहा जी ये आम आदमी नहीं है, पाकिस्तान सारे की ये जो है हार्ट थ्रॉब है, दिलों की धड़कन है इमरान खान, सारे पाकिस्तान की। और सारे पाकिस्तान की आवाम जो है वो मुतजस्सिस है, वो मुतमन्नी है, वो मुल्तमिस है आपके से कि खुदा रा इंसाफ कीजिएगा, इसको समाअत करें। जिस दिन ये समाअत हुआ आपके सामने आ जाएगा कि इस केस में ज़रा बराबर भी कोई ऐसी शवाहिद नहीं है, ना तो ख़जाने में से एक ढेला निकला है, ना अल-कादिर ट्रस्ट वाले में से कोई भी मफाद इमरान खान या बुशरा को मुयस्सर आया है। तो ये केस जो है हवा में बिखर जाएगा।